हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने फिंगर को विंग को दिखाते हुए कहता है, विंग अगर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता तो मैं इस रिंग को अपने पास क्यों रखता। वांग जी की बात सुनकर विंग एकदम से खुश हो गया और कहता है, मैंने तो आपको पहले ही अपना हस्बैंड मान लिया था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग भले ही हमारी शादी एक मजबूरी से शुरू हुई है, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर फिर भी ना जाने क्यों मैं तुम्हारा केयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। ये बोलकर वांग जी विंग के चिक्स पर किस करता है। वांग जी के ऐसा करने से विंग शाय फील करने लगता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो भी स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे ऐसे हरकतों से कहीं मुझे एक दिन हार्ट अटैक ना आ जाए। तुम्हें पता है विंग, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ जो एक कपल करते हैं, पर न जाने क्यों मैं तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। विंग ना समझ से वांग जी के बातों को सुन रहा था। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वांग जी स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर टक करते हुए कहता है, अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा मत सोचो, ये तो ऑलरेडी छोटा है। अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। विंग अब भी वांग जी की गोद में बैठा था। वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी के किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। उसे भले ही नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे ही ये वांग जी देखता है कि विंग पहली बार उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा है तो वांग जी स्माइल करता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों अपने ही किस में पूरी तरह से डूब चुके थे। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका फ़ोन बार बार बज रहा है, वांग जी ना चाहते हुए भी किस को ब्रेक करता है और अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है और देखता है तो फ़ोन कट चुका था। लेकिन वांग जी जैसे ही फ़ोन को रखने जाता है तभी कुछ मैसेज आते हैं। वांग जी उन मैसेज को चेक करने लगता है। वांग जी जैसे जैसे उन मैसेज को देख रहा था उसकी आंखें बड़ी हो रही थी और वांग जी को गुस्से आ रहे थे। वांग जी को देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं, लेकिन वांग जी कुछ कहता नहीं है क्योंकि वहाँ विंग था। वांग जी ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और विंग को देखता है जो इनोसेंटली उसे ही देख रहा था। वांग जी विंग की ओर बढ़ता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, विंग मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम अपना ख्याल रखना और सो जाओ। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है और अपने फ़ोन को लेकर विंग के रूम से निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने दोनों चिक्स पर हाथ रखे स्माइल कर रहा था। वो बहुत खुश हो रहा था कि वांग जी उसकी केयर करने लगा है। अब वांग जी उस पर गुस्सा नहीं करता है। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने फ़ोन को निकालता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। विंग आज बहुत खुश था क्योंकि उसे एक तो नया फ़ोन मिला था और दूसरा वांग जी उसके साथ
बहुत अच्छा था। वांग जी उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। विंग अपने मन में सोचता है कि वांग जी उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है, इसका मतलब आज के बाद से वांग जी विंग को पनिश नहीं करेगा, उसे कोई दर्द नहीं देगा। ये बोल सोचकर विंग खुश हो जाता है और अपने पेलों के नीचे से वांग जी की तस्वीर को निकालता है और उसे देखने लगता है। विंग वांग जी की तस्वीर से बात करने लगता है, कहता है, आप बहुत अच्छे हो। मुझे लगा था कि आप कितना रूड हो, पर ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। लैन अंकल सच कहते थे कि आप बहुत अच्छे हो। आप विंग को पसंद हो, पर आप जब भी गुस्सा करते हो तो विंग आपसे डरता है। इसलिए आप ऐसे ही मेरे साथ रहना। आप बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, क्योंकि आप जब भी मुझ पे गुस्सा करते हो तो मुझे डर लगता है। इसलिए आप मुझ पे गुस्सा मत करना। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने आज मुझे नया फ़ोन दिया, ताकि मैं आपसे या फिर लैन अंकल से या फिर किसी से बात कर सकूं। ये बोलकर विंग स्माइल करता है और फिर से अपने फ़ोन को देखता है। विंग वांग जी की तस्वीर को उसी जगह रख देता है और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और अपने फ़ोन को ऑन करता है तो देखता है वांग जी की तस्वीरें विंग के वॉलपेपर पे थे। विंग उन तस्वीरों को देखकर पहले तो मुंह बनाता है, फिर खुश हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। बार बार वो अपने फ़ोन को ऑन कर रहा था और तस्वीरों को देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आता है तो इधर से उधर टहलने लगता है। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे वो डॉक्टर किसी भी हाल में चाहिए। चाहे मुझे नहीं पता तुम उस डॉक्टर को कैसे मनाओगे। अगर वो नहीं मानेगा तो उसे किडनैप कर लो। मेरे विंग से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे किसी भी हाल में वो डॉक्टर चाहिए। सोयांग, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे वो डॉक्टर चाहिए। अगर वो मना करता है तो उसे उठा कर लेकर आओ। ये बोलकर वांग जी अपने फ़ोन को रख देता है। दूसरी तरफ सोयांग अपने फ़ोन को शौक होकर देख रहा था। ये क्या, इस डेविल के लिए कितना आसान है लोगों को किडनैप करना और मारना। देखो तो इसने बड़े ही आसानी से कह दिया कि मैं उस डॉक्टर को किडनैप कर लूँ। अब वांग जी ने कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके उस डॉक्टर को विंग के ऑपरेशन के लिए मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी तो गई। मुझे किसी भी हाल में कल तक उस डॉक्टर को मनाना होगा। अगर वो नहीं मानेगा, मजबूरन मुझे उसे उठा कर लेकर जाना होगा। मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेविल माफिया किंग का ऑर्डर है। लैंड मेंशन में वांग जी फिर से विंग के रूम में आता है तो देखता है विंग अपने फ़ोन लेकर कुछ कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और विंग के पास आता है और कहता है, क्या बात है माय लिटिल बनी, तुम तो आज बहुत खुश हो, वो भी फ़ोन को देखकर। विंग स्माइल करता है और वांग जी को देखता है और कहता है, आप आ गए। मैं ना आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है लैन अंकल के बाद। लैन अंकल हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाते थे, लेकिन तभी विंग को समझ आता है कि उसने जाने अनजाने में मिस्टर लैन का नाम ले लिया है। विंग डर जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जैसे ये देखता है कि विंग डर गया, वांग जी विंग के पास जाता है और उसके फेस पर हाथ हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। विंग स्माइल करते हुए कहता है,
क्या सच में आप मुझे नहीं डांटोगे? वांगजी नाम में सिर हिलाता है। विंग वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी विंग की ऐसी हरकत पर स्माइल करता है और उसके बैग पर रफ करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल बेबी हो। मॉम सही कहती हैं, तुम बेबी ही हो। विंग हक को ब्रेक करता है और वांगजी को देखते हुए कहता है, क्या मैं बेबी हूँ? पर मैं बेबी नहीं हूँ। मुझे सब कहते हैं मैं बेबी हूँ, पर मैं तो 17 साल का हूँ। क्या 17 साल का कोई बेबी होता है? वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और कहता, तुम बेबी ही हो। तुम अब भी एक क्यूट सा बेबी हो। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने मुंह को फुला लेता है। ये देखकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अब चलो बहुत हो गया, सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तभी विंग कहता, वो क्यों? क्योंकि कल हम चाइना के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, जिसने मॉम का इलाज किया था। वही डॉक्टर तुम्हारी भी इलाज करेगी। ये बोलकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम भी बाकियों की तरह चलोगे, वो भी अपने पैरों से। तुम मेरी बात मानोगे ना? विंग हम से लाता है। वांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपना इलाज डॉक्टर से करवाओ ताकि तुम ठीक हो जाओ। विंग कहता है, अगर मैं अपना इलाज करवाऊंगा तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? विंग की बात सुनकर वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वांगजी का जवाब सुनकर विंग वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और वांगजी भी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। वो दोनों कुछ पल के लिए ऐसे ही रहते हैं। तभी विंग को कुछ याद आता है और वांगजी से दूर हो जाता है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ? वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता है। वो बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को इस तरह चुप देखकर वो भी कुछ नहीं कहता। विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तभी विंग कहता है, आपने कहा कि जो डॉक्टर मेरा इलाज करने वाले हैं वो डॉक्टर मॉम का भी इलाज किया था, तो मॉम को क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ था? विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ पल के लिए चुप रहता है। फिर कुछ देर बाद वो विंग को सब कुछ बता देता है कि वांगजी की वजह से मैडम लैन की एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से उनके पैरों में चोट लगी थी। कैसे मिस्टर लैन मैडम लैन के अपाहिज होने का कमी दिखाकर मैडम लैन को छोड़कर चले गए थे। मिस्टर लैन के जाने के बाद ग्रैंडफादर मैडम लैन के इलाज बॉसा सरन से करवाया था। सबको पता है बॉसा सरन काफ़ी साल पुरानी डॉक्टर थे। वांगजी अपनी उन बीते बातों को याद करते हुए विंग को बता रहा था और विंग चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह वांगजी की गोद में बैठकर वांगजी की बातों को सुन रहा था। विंग को वांगजी के फेस पर साफ साफ उदासी दिखाई दे रही थी। वांगजी अपनी बात खत्म होने के बाद विंग को देखता है, जो उसे ही देख रहा था। विंग अपना हाथ वांगजी के फेस पर रखता है, वांगजी के चिक्स पर रखता है और कहता है, क्या आप उदास हो? पर आप उदास मत हो, देखना आप एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, नहीं विंग, अब कुछ नहीं ठीक हो सकता है। यही वजह है जो मिस्टर लैन से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो हमें छोड़कर चले गए, ये कहकर कि मेरी मॉम एक अपाहिज है और वो
आप आयुष के साथ नहीं रह सकते। यही वजह है जो मैं मिस्टर लैन से नफरत करता हूँ। विंग, मेरा यकीन करो, जब मुझे पता चला था तुम्हारे पैरों के बारे में, तब मुझे बहुत खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उस वजह से मैं गिल्ट में था। मैं खुद इतना गुस्से में रहने लगा कि मैं कैसे किसी को हर्ट कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझे खुद से गुस्सा आ रही थी, खुद पर गुस्सा आ रही थी कि मैंने ऐसा बिना सोचे समझे अपने गुस्से में ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरी एक गलती की वजह से मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो गई, इसलिए मैंने सोच लिया था मैं तुम्हारा लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगा। विंग वांगजी की आंखों में सच्चाई देख पा रहा था कि वांगजी जो भी कह रहा था वो सब सच था। विंग वांगजी के फेस पर वो गिल्ट देख पा रहा था कि वांगजी कितने गिल्ट में है, उसने उसके साथ जो भी किया। विंग वांगजी के फेस पर अपना हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई मुझे बुरा नहीं लगा। आपने मेरे साथ जो भी किया, मुझे तो बस थोड़ा सा मैं नाराज था आपसे, यही वजह है। विंग अपने मन में कहता है, यही वजह है जो लैन अंकल मॉम से दूर हैं। पर डोंट वरी अंकल, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सबको यकीन दिलाऊंगा कि आप मॉम से कितना प्यार करते हैं। वांगजी विंग को सोच में देखकर अपने फेस से विंग का हाथ हटाता है और विंग के फेस अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, थैंक यू विंग, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, पर तुमने मुझसे नफरत नहीं किया। क्या तुम मुझसे उस उसके लिए नाराज हो? मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। विंग नाम में सिर हिलाता है। ये देखकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। वांगजी विंग को देखता है। वांगजी की नज़र इस वक्त विंग के लिप्स पर थी। वांगजी धीरे धीरे विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और किस करने लगता है। वांगजी जैसे जैसे विंग को किस कर रहा था, उसकी हार्ट बीट उतना ही फास्ट हो रही थी। ना जाने क्यों वांगजी जब भी विंग को टच करता है या फिर विंग के पास होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांगजी को अपने चेस्ट में ऐसा फील हो रहा था कि उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बीमारी है। अपने चेस्ट में वांगजी को विंग की किस करते हुए इतना सुकून मिल रहा था कि वांगजी अपने आँखों को बंद कर लेता है। विंग भी अपने आँखों को बंद कर लेता है और वांगजी के किस को फील करने लगता है। विंग को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था वांगजी जब भी उसे किस करता था। कुछ देर के बाद वांगजी विंग के किस को ब्रेक करता है और उसे देखता है। विंग भी अपने आँखों को खोलकर वांगजी को देखता है। विंग वांगजी को देख रहा था जो उसे ही देख रहा था। विंग वांगजी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, हमें बहुत दर्द होता है जब हमारे वजह से किसी को चोट पहुंचती है, पर डोंट वरी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना आप, सब ठीक हो जाएगा, फिर आपके मन में कोई गिल्ट नहीं होगा। विंग की बात सुनकर वांगजी अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड के पास लेकर जाता है और उसे जोड़ लेता है। इस वक्त वांगजी के फोरहेड विंग के फोरहेड पर थी। वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, चाहे जो हो जाए, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। मैं धोखा देने वाले से मैं बहुत नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है
माई लिटिल बनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में भी कोई आएगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई मेरी लाइफ में आए। मैं अपने पास किसी भी ओमेगास को नहीं आने देता। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन तब मेरे लाइफ में ज़बरदस्ती तुम आए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पर यकीन करूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँ, मैं तुम्हें खुश रखूँ, हर वो बुरे इंसान से प्रोटेक्ट करूँ। भले ही तुम मेरी लाइफ में मिस्टर लैन की वजह से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता था। लेकिन आज तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ माई लिटिल बनी, तुम मुझे धोखा मत देना। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, चाहे जो भी हो तुम मुझे सच बताओगे। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी के आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और ना ही मैं आपको धोखा देने के बारे में सोचूंगा। आपको पता है, विंग कभी किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ता। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। पर आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। विंग कहता है कि आप मुझे बेवजह नहीं डांटोगे, आप ना मुझे नहीं डराओगे। आप प्रॉमिस करते हो ना, आप तोड़ोगे तो नहीं ना। वांग जी स्माइल करता है और विंग के चिक्स पर किस करता है और कहता है, मैं अपना प्रॉमिस याद रखूँगा। मैं तुम्हें बेवजह नहीं डांटूंगा और ना ही मैं तुम्हें बेवजह डराऊंगा। अब ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये बोलकर वांग जी विंग को लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कर उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी से कहता है, अब कहाँ जा रहे हो? विंग के सवाल सुनकर वांग जी विंग की ओर मुड़ता है, कहता है, सो जाओ। विंग कहता है, पहले आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो? अब वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुमने मुझे कल अपने रूम से जाने को कहा, इसलिए मैं आज तुम्हारे रूम में नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे रूम में तुम्हें ये पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग पाउटी लिप्स बनाकर कहता है, मैंने तो बस आपसे पूछा है, आप कहाँ जा रहे हो? इस बार वांग जी कहता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब जाता है और विंग के पूरे फेस को किस करता है और कहता है, गुड नाइट माई लिटिल बनी। ये बोलकर वांग जी एक बार फिर से विंग के पूरे फेस पर किस करता है और कहता है, अब ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये बोलकर वांग जी अब वहाँ से चला जाता है। विंग स्माइल कर रहा था और वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरे तरफ एक मेंशन में मिस्टर लैन अपने रूम में अपने बेड के पास फर्श पर बैठे थे। मिस्टर लैन के हाथों में मैडम लैन की तस्वीरें थी। मिस्टर लैन उन तस्वीरों को देखकर अपने बीते हुए पल को याद करते हैं। मिस्टर लैन मैडम लैन के तस्वीर पर अपने फिंगर रखते हुए कहते हैं, लैन हुआ, मैं एक मौका चाहता हूँ। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में दूसरा मौका मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं? तुम्हें पता है लैन हुआ, अगर मुझे एक मौका मिलता कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे इतना दूर नहीं रहता। मुझे पछतावा है इस बात की। आखिर मैं उस दिन बहन रोहान से क्यों मिला था? मैं अपनी लाइफ में या फिर हमारे बीच में यूसी को
क्यों आने दिया? पर मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। जो बीत गया मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। जो मेरे पास है मैं बस उसे ठीक कर सकता हूँ। अब मैं तुमसे दूरी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ अपने बेटों के साथ रहना, तुम्हारे साथ रहना, अपने फैमिली के साथ रहना। पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम सबके पास वापस आऊँगा तो वेन रोहान फिर से कुछ ना कुछ करेगा। वो हमारे फैमिली को फिर से चोट पहुँचाएगा, जो मैं नहीं चाहता। देखना लैन हुआ, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। बहुत जल्द हम सब एक साथ रहेंगे। अब बहुत हो गया, मैंने तुमसे बहुत दूर रह लिया। अब और नहीं, अब मैं और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं सब ठीक करूँगा। अगर मुझे तुम्हारे साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना है तो मुझे सब कुछ ठीक करना है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। ये बोलकर मैडम लैन, मिस्टर लैन अपने आँखों से अपने आंसुओं को पोंछते हैं। अब उनकी आँखें इतनी डेंजर दिख रही थी। अब वो किसी साइको की तरह दिख रहे थे। अब इसी तरह रात बीत जाती है। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। विंग की जब आँख खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है। विंग टाइम देखता है तो 11 बज चुके थे। विंग जल्दी से उठता है और उठकर बैठ जाता है। विंग कहता है, मैं तो फिर से लेट हो गया। अब तो मुझे पक्का डांट पड़ेगी। विंग, तुम्हें पता है लैंड मेंशन में सभी लोग सुबह उठते हैं, तो तुम फिर सुबह क्यों नहीं उठते? अब तुम देखना, सब तुम्हें डांटेंगे। ये बोलकर विंग जल्दी से बेड से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर विंग नीचे आता है तो देखता है सभी लोग लिविंग एरिया में खड़े थे। विंग को नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसे पता चल ही जाएगा। विंग भी आकर वांगजी के पास खड़ा हो जाता है। वांगजी देखता है कि विंग आ गया तो वो एक नज़र विंग को देखता है, फिर सभी की ओर देखता है। सभी लोग वहाँ चुपचाप खड़े थे। उन्हें नहीं पता मैडम यू सभी लोग को यहाँ क्यों बुलाया है। इस वक्त मैडम यू बहुत गुस्से में थी। वही जेंग जेंग अपने सर को नीचे किए खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मॉम की ओर देखे। मैडम यू गुस्से में जेंग जेंग को घूर रही थी। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, यू हुआ क्या है? तुम सुबह सुबह हंगामा क्यों किया है? तभी मैडम लैन जेंग जेंग को देखती हैं, जो बहुत ही घबराया हुआ था। मैडम लैन जेंग जेंग को देखकर कहती हैं, क्या हुआ है? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जेंग जेंग कुछ नहीं कहता। मैडम ये गुस्से में कहती है, अरे तुम बताते क्यों नहीं? बताओ तुमने क्या किया है? हम सबके पीठ पीछे तुमने क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, ये सब करने की? तुम सच बताओ अभी सबको। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से सबको सच बताओ। मैं सुनना चाहती हूँ। वो कौन है? जेंग जेंग डर रहा था अपने मॉम से। अपने सर को नीचे किए वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ यानले आती है और कहती है, मॉम प्लीज़ आप शांत हो जाइए। हम जेंग जेंग से बात करते हैं ना। देखिए वो कितना डरा हुआ है। मैडम यू घूर कर यानली को देखती है और कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है, इसलिए तुम चुप रहो। मैडम लैन फिर से जेंग जेंग से कहती है, जेंग क्या हुआ है? क्या तुम अपने आंट को नहीं बताओगे? अब भी जेंग जेंग चुप था। वो किसी के बातों को जवाब नहीं दे रहा था।
वो ना ही तो मैडम यू के बातों को जवाब दे रहा था और ना ही किसी और के बातों का जवाब दे रहा था। मैडम यू गुस्से में कहती है, मैं बताती हूँ इसने क्या किया है। ये प्रेग्नेंट है। मुझे इसके बारे में आज सुबह ही पता चला है। जब मैं इसके रूम में गई थी तो मैंने देखा कि इसकी कमर में पेपर देखा जो इसकी कमर में पड़े हुए थे। इसकी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, तुमने तो वो गलती कर दिया है। बताओ मुझे वो अल्फा कौन है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो? फिर भी जेंग जेंग चुप था। वो कुछ नहीं कहता। अब मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैडम यू जेंग जेंग को एक जोर का थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम अब भी अपना मुंह बंद रखे मेरे सामने खड़े हो? तुम बताते क्यों नहीं? वो अल्फा कौन है जिसके बेबी से तुम प्रेग्नेंट हो? फिर भी जेंग जेंग चुप था। वो किसी को कुछ भी बताने का तैयार ही नहीं था। मैडम ये अब खुद को शांत करती है और कहती है, तो तुम सच नहीं बताओगे? तो चलो, तुम्हारा आज ही ऑपरेशन होगा। मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मैडम यू की बात सुनकर सभी लोग वहाँ शॉक में खड़े थे। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना भी समझ पा रहे थे उन्हें अब समझ आ गया था। जेंग जेंग बस उतने लोगों को बीच में खड़ा होकर रोए जा रहा था। मैडम यू गुस्से में कहती है, तुम्हें उस अल्फा का नाम नहीं बताना है ना? तो अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जेंग जेंग अपनी मॉम को देख रहा था और रोए जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, ये सब क्या मजाक है? ग्रैंडफादर गुस्से में जेंग जेंग को देखते हुए कहते हैं, इसमें उसके बच्चे का क्या गलती है? वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम उसे मारने की सोच रही हो? मैडम यू गुस्से में कहती है, तो क्या करूं मैं? बताइए आप। ये एक ओमेगा है और ये बिना अल्फा का प्रेग्नेंट हुआ है। लोग क्या कहेंगे? हमारी लैंड फैमिली की रेपुटेशन की क्या होगी? आपको पता है, अगर मीडिया को जरा सा भी भनक लग गई तो वो खबर पहुंचाने में एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगी। फिर लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। अब मैंने सोच लिया है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। ये बच्चा नाजायज है और मैं इसे इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। ये मेरी फाइनल डिसीजन है। मुझे नहीं पता इस बच्चे के बाप कौन है। तभी एक तेज आवाज़ सबको सुनाई देती है जो कह रहा था, ये मेरा बेबी है, मैं हूँ उस बेबी का फादर। खबरदार जो आपने मेरे बेबी को मारने को सोचा भी तो। मिस्टर लैंसीचैन की आवाज़ सुनकर सभी लोग मिस्टर लैंसीचैन की ओर देखते हैं जो अभी अभी लिव इन एरिया में एंटर कर रहे थे। मिस्टर लैन के फेस पर खुशी सैड दोनों था। वो खुश इसलिए थे कि वो फादर बनने वाले हैं। वो सैड इसलिए थे कि मैडम यू उनके बेबी को नाजायज़ कहा। जैसे ही जेंग चैंग लैंसीचैन की आवाज़ सुनता है, दौड़कर लैंसीचैन को हक कर लेता है और रोने लगता है। जेंग चैंग रोते हुए कहता है, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ये सच छुपा लूँ, पर आई एम सॉरी, मैं नहीं छुपा पाया। लैंसीचैन जेंग चैंग के बैग को सहलाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन सबके सामने ये सच आने ही वाला था ना। लैंसीचैन आँख को ब्रेक करते हैं और जेंग चैंग के आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, जेंग चैंग, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्या सच में मैं फादर बनने वाला हूँ? क्या सच में हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? जेंग जेंग हाँ में सिर हिलाता है। लैंसीचैन बहुत खुश थे। वो खुश होते हुए कहते हैं, मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग जेंग लैंसीचैन के फेस पर खुशी साफ साफ देख पा रहे थे।
कि लैन सीजन कितने खुश हैं। तो चलिए